हैं और देश के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला 30 तारीख को दोपहर 3:30 बजे आने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। रविशंकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर जी, बार बार ये बात कही जाती है कि एक टाइटल सूट का मसला है, जमीन के 2 टुकड़े हैं और उन टुकड़ों के बारे में सारी बातचीत है। लेकिन इस भ्रांति के पीछे एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 मुकदमे हैं, दरअसल वो कहीं ना कहीं पूजा करने के मसले को लेकर हैं, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का मसला हो, उनकी तरफ से जो पेशकश की गई हो ये, या फिर चाहे हिंदू महासभा और तमाम अन्य संगठनों की तरफ से जो केस किया गया है। इस पर आप रोशनी क्यों नहीं डालते? देखिए, सारे मामले वहां कोर्ट के सामने आ गए हैं, दस्तावेज आ गए हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह बाबरी मस्जिद है जिस पर हम बहुत दिन से काबिज हैं, ये हमारी इसको डिक्लेयर करिए। हिंदुओं की ओर से एक सूट किया गया है गोपाल विशारद के द्वारा कि हमें रामलल्ला का दर्शन करने का अवसर मिलना चाहिए और कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। एक सूट रामलल्ला विराजमान राम जन्मस्थान है, जिन्होंने स्वयं कहा है कि मैं वहां विराजमान हूं, मैं ईश्वर का एक अवतार हूं, इसलिए हमारे मंदिर संरक्षण और पूजा सुविधा का अधिकार मिलना चाहिए। और हिंदू लॉ के मुताबिक डीटी को अधिकार है भारत के कानून में कि वो सूट कर सकता है अपने नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा। इसमें एक और रोचक बात यह है अजय जी, क्योंकि आप एक बहुत अनुभवी पत्रकार हैं देश के, तो आपके माध्यम से देश को बताना जरूरी है कि 6 दिसंबर के बाद कोर्ट ने निर्देश करके पूरे जगह की खुदवाई कराई कि इसके अंदर में कुछ है कि नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद उस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट ने एविडेंस के रूप में रखा है, जिसमें से काफी मंदिर टाइप के स्ट्रक्चर्स निकले हैं। अब सारे मामले हैं, सबने अपने दावे प्रस्तुत किए हैं, सबों ने अपने सबूत दिए हैं। हम लोगों ने उस सबूत के बिना पर कानूनी पक्षों को रखा है। हमारी ओर से बहस की गई, मुझे बहस करने का अवसर मिला था हिंदू पक्ष की ओर से कि ये हिंदू कॉन्सेप्ट में जो देव है, डीटी है, वो गंगा भी एक देव है, हरिद्वार की गंगा देव है, संगम एक देव है, एक लकड़ी का टुकड़ा भी देव होता है। और वो देव जो है वो साक्षात्कार ईश्वर का एक स्वरूप होता है जो अनादि है, अनंत है, स्थायी है। ये हिंदू चिंतन है, इस पर बहुत से कानून है। तो हमारी ओर से बहस की गई जो राम जन्म स्थान है वो उसी देव की कल्पना है जो रामचंद्र जो है सनातन परंपरा में, एक भारत के सनातन परंपरा में वो एक विष्णु अवतार है। अब ये सारी बातें वहां रखी गई है। मुस्लिम लोगों ने अपनी बात रखी है कि बाबर ने मस्जिद बनवाई थी मीर बाकी के समय में, हमारा उस पर अधिकार बनना चाहिए। अब इन सारे मामलों को लेकर कोर्ट को फैसला करना है। बिल्कुल, यहीं पर मैं आपके सामने एक उनकी जो जिरह की बात है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कहा जाता है कि जब भी कोई ऐसा स्थान जहां मस्जिद बना दिया जाता है, वहां पर सिर्फ ढांचा ही मस्जिद नहीं होता, जमीन दरअसल वहां पर पूजा के काबिल हो जाती है। और शायद ये जमीन जहां पर मस्जिद बनाई गई थी, जिसे विवादित ढांचा आज कहा जाता है, वो जमीन ही एक तरह से इबादतगाह है। अब इस बारे में क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है एक दलील है जो आपके सामने भी रखी गई होगी। अब अजय जी, इन सारी दलीलों पर फैसला अब कोर्ट में होने वाला है जी। अब जैसे मैंने स्वयं बहस किया था कि इस्लामिक कानून के मुताबिक ही वो मस्जिद गैर कानूनी है। अगर आपकी टाइटल नहीं ठीक है, जमीन पर आपकी टाइटल नहीं ठीक है, तो वो मस्जिद कानूनी हो ही नहीं सकती। अब ये सारी बहस की गई है वहां पर। मैंने इस्लामिक कानून के 5-6 बड़े वरिष्ठ न्यायविदों को कोर्ट किया है जी, स्वयं कई और चीजें कोर्ट किया जिसको मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन ये सारी दलीलें सभी पक्षों से दी गई हैं कि राम जन्म स्थान और एक इशू जो फ्रेम किया है कोर्ट ने, इशू 14, इशू 55, इशू 22, क्या ये वही स्थान है जो हिंदू परंपरा से सहस्त्रों वर्षों से मानते हैं कि राम जन्म स्थान है और इसकी पूजा हो रही है। हमने और भी कहा है कि बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी कई विदेशी जो पर्यटक यहां आए थे उनके रिकॉर्ड स्टेटमेंट हैं कि हिंदू चैत के महीना में इसका दर्शन करते हैं, घूमते हैं। मुसलमानों ने अपने तर्क दिए हैं। तो इन तर्कों के बिना पर जो दस्तावेज है, जो साक्ष्य हैं, जो दलीलें हैं, उनके बिना पर अब माननीय उच्च न्यायालय को फैसला करना है। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहिए रविशंकर जी। एक और अहम बात जो हम इस अपनी पेशकश में रखना चाहते हैं और वो ये कि देश के सबसे बड़े फैसले के मद्देनजर देश में सुरक्षा के बंदोबस्त काफी अच्छे किए जा रहे हैं, ऐसा कम से कम सरकार का दावा है। गृह मंत्रालय ने 6 राज्यों के 32 इलाकों को अतिसंवेदनशील घोषित कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों का जायजा लेने के लिए आज गृह मंत्री पी चिदंबरम खुद दिल्ली के पुलिस मुख्यालय पहुंचे। कर्नाटक में भी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान पहले से ही एहतियातन कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा इंतजामों के लिए 30 तारीख को सभी पुलिस वालों को ड्यूटी पर बुलाया है, छुट्टियां रद्द कर दी गई।